ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मध्य तेहरान में लगा एक ऐसा बैनर जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस बार सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ईरान के निशाने पर है। व्हाइट हाउस को जलते हुए दिखाकर ईरान ने दे दी बहुत बड़ी चेतावनी। क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। तेहरान की सड़कों पर कुछ ऐसा देखा गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सनसनी फैला दी है। ईरान ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ईरान ने मध्य तेहरान में एक नया और बेहद चौंकाने वाला बैनर लगाया। इस नए बिलबोर्ड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे परिवार की तस्वीरें ताबूतों के ऊपर दिखाई गई हैं। इन सभी ताबूतों को अमेरिकी झंडे यानी स्टार्स एंड स्ट्राइप्स से ढका हुआ दिखाया गया। इतना ही नहीं, इस बैनर के बैकग्राउंड में अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस को जलते हुए भी दर्शाया गया है। इस बैनर में ट्रंप के 5 बच्चों इवांका, डॉन जूनियर, एरिक, टिफनी और बैरन ट्रंप के साथ साथ उनकी पत्नी और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप और खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया। इस पूरे बैनर पर फारसी भाषा में बड़े बड़े अक्षरों में खून के बदले खून का नारा लिखा गया है। ये दूसरी बार है जब ईरान ने किसी बिलबोर्ड के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति को इस तरह की खुली धमकी दी है। इससे पहले भी मध्य तेहरान के एंगेलब स्क्वायर में एक और होर्डिंग लगाया गया था जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खुले काले ताबूत में लेटा हुआ दिखाया गया था। उस पहले वाले होर्डिंग में ट्रंप के शरीर को एक खुले काले ताबूत से झांकते हुए दिखाया गया था जिसमें उनके बाल बिखरे हुए थे, आंखें और मुंह बंद थे और उनके हाथ उनके पेट के ऊपर लाल टाई पर रखे हुए थे। क्लियसर स्क्वायर में तेहरान के इन बड़े भीति चित्रों को आर्ट्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिज़ाइन किया गया है जो सीधे तौर पर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े हुई एक संस्था है। ईरान लंबे वक्त से अपने सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल इस तरह के राजनीतिक और वैचारिक संदेश देने के लिए करता रहा है, लेकिन फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल की सेनाओं के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद से तेहरान के सबसे व्यस्त और प्रमुख हिस्सों में ऐसे विशाल होर्डिंग्स बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। ये होर्डिंग्स क्रांतिकारी, इमेजिनरी युद्ध स्मारकों और वैचारिक संदेशों को दर्शाते हैं जो इस्लामिक गणराज्य की व्यापक संचार रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। पिछले हफ्ते ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने एक बड़ी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि उनके पिता की हत्या का बदला निश्चित रूप से लिया जाएगा और इस काम को अंजाम देने वाले अपराधियों की मौत कभी भी शांतिपूर्ण तरीके से उनके बिस्तरों पर नहीं होगी। हाल ही के दिनों में ईरानी नेताओं और सरकारी मीडिया ने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद बार बार अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग की है। खामनेई ने अपने टेलीग्राम चैनल पर साफ शब्दों में लिखा है कि ये बदला हमारे पूरे देश की मांग है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि अपराधी शांतिपूर्ण तरीके से मरने की अपनी अधूरी इच्छा को अपने साथ ही कब्र में ले जाएंगे। इन अपराधियों के नाम ऊपर से नीचे तक सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। खामनेई ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये बदला मेरी या किसी अन्य अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस धमकी का कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था कि उन्होंने अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि इस्लामिक गणराज्य ईरान उनकी हत्या करने में सफल रहता है तो अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर ईरान पर बमबारी शुरू कर दे। न्यूयॉर्क पोस्ट से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो बहुत लंबे समय से ईरान की हिट लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से उनकी सूची में वो हैं और इसी खतरनाक स्थिति का सामना वे कर रहे हैं। ट्रंप ने साफ किया है कि बस एक ही
बात है कि मैंने अपने निर्देश छोड़ दिए हैं। अगर मुझे कुछ भी होता है तो ईरान पर सचमुच उस स्तर के बम गिराए जाएँ जो उन्होंने इतिहास में पहले कभी नहीं देखे होंगे। आपको बता दें कि जब से ट्रंप ने ईरानी सेना अधिकारी कासिम सुलेमानी को मारने वाली अमेरिकी हमले का निर्देश दिया था, तब से वो लगातार इस्लामिक गणराज्य के निशाने पर बने हुए हैं। अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका वापस लौटते वक्त ट्रंप ने अपनी सुरक्षा योजनाओं में अचानक बड़ा बदलाव किया था, जिसे व्हाइट हाउस ने बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना था। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आने वाले दिनों में इजराइल को दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है, क्योंकि इजराइल ईरान के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वरिष्ठ अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में इन हमलों का आदेश दे सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बहुत बढ़ रहा है। ये थी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी। तेहरान के इस कदम के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल और गहरे हो गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।